सो नाउ लुक एट दिस टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो अभी यहाँ पे जो टाइप्स है हम लोग इसको डिफाइन करेगा, उसका डेफिनेशन बताऊंगा। तो एक एक करके देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज empty or void relation. Empty or void relation is the first. Second is universal relation. Third is identity relation. Fourth is reflexive relation. Fifth is symmetric relation. Sixth is ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये जो तीनों रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म्ड हो रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो दैट रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशन फॉर एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। Look at this definition. So what do you mean by empty or void relation? क्या definition है? A relation R in a set A is called an empty or void relation if no element of A is related to any element of A. That is R is equal to phi subset of A cross A, where relation R is defined by R maps A to A। तो इसका मतलब क्या है? ये जो रिलेशन R ये इटसेल्फ फॉर्म हो रहा है सेट। देखो ये रिलेशन R इन ए सेट A, मतलब इसका जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है वो A टू A, सेम सेट टू सेम सेट। ये देखो यहाँ पे लिख दिया R मैप्स A टू A, ये इटसेल्फ रिलेशन फॉर्म्ड हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया? इस टाइप का अगर रिलेशन फॉर्म होगा तो दैट इज R सबसेट ऑफ A क्रॉस A, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट सेट भी ए, सेकेंड सेट भी ए, दैट इज आर सबसेट ऑफ। अगर रिलेशन फॉर्म करना है उसको क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को। दैट इज आर मैप्स ए टू ए, मतलब आर इज सबसेट ए क्रॉस ए, दैट इज फर्स्ट सेट भी इधर ए, सेकेंड सेट भी इधर ए। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ए टू ए, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अभी इसका मतलब जो है नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है? जो ए क्रॉस ए के अंदर जो ऑर्डर पेयर है वो ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट है वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब जो गिवन रिलेशन होगा वो कभी भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी एलिमेंट ही नहीं मिलेगा जहां पे ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो डेफिनेशन है और भी क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल देखूंगा हम लोग। जो ये डेफिनेशन एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस एग्जाम्पल। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सो लेट ए इज इक्वल टू 1 2। देखो ए सेट के अंदर दो एलिमेंट ले लिया एंड लेट आर मैप्स ए टू ए, इटसेल्फ एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है। आर मैप्स ए टू ए इज ए रिलेशन दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अच्छा, अगर a इज इक्वल टू 1 2 दैट इज वी कैन फॉर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। हम लोग मालूम है ना कैसे करना है फॉर्म ए क्रॉस ए, दैट इज 1 1 1 2 2 1 2 2। दैट इज देखो इधर ऑलरेडी डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है। 1 2 इधर ए सेट के अंदर दो एलिमेंट, ए सेट के अंदर दो एलिमेंट, इटसेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो 1 गोस टू 1 दैट इज 1 1, 1 गोस टू 2 दैट इज 1 2, 1 गोस ए 1 का हो गया, देन 2 गोस टू 1 2 1, देन 2 गोस टू 2 दैट इज 2 2। देखो यहाँ पे चार एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, दैट इज 4 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए अंदर के, ए क्रॉस ए के अंदर 4 एलिमेंट, दैट इज 4 ऑर्डर पेयर। दिस इज आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। एंड नेक्स्ट लेट R is defined by R is equal to xy belongings to A cross A, जो ऑर्डर पेयर आएगा A क्रॉस A से आ रहा है, such that x माइनस y is equal to 4। इसका जो रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, x माइनस y इज इक्वल टू 4। और ये जो R लिखा है इन क्लास 11, ये जो R का जो फॉर्म है दैट इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी इन क्लास 11 तुम लोग स्टडी कर लिया। R इज इक्वल टू ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, ये गिवन रिलेशन है। देखो ए क्रॉस ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 1 1 2 2 1 2 2, 4 एलिमेंट्स है, 4 ऑर्डर पेयर। तो ये ऑर्डर पेयर ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम लोग को चेक करना है। दैट इज देखो कैसे चेक होगा। लुक एट दिस फॉर 1 1, ए क्रॉस ए के अंदर 1 1 एलिमेंट था, 1 1 1 1 के लिए फॉर फर्स्ट एलिमेंट गोज टू x, सेकेंड एलिमेंट गोज टू y। सो फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो x माइनस y का वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ पे जो रिलेशन है x माइनस y का वैल्यू क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x के जगह में 1 डाल दो, y के जगह में 1 डाल दो, सो 1 माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? 0। और 0 नॉट इक्वल टू 4, 4 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड।
Similarly, for second element in Cartesian product A cross A, 1 2. So for x is equal to 1, y is equal to 2. फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकंड एलिमेंट इज 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2. तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पे x देखो, x के जगह में 1 डाल दो, y के जगह में 2 डाल दो, दैट इज 1 माइनस 2. 1 माइनस 2 का वैल्यू क्या है, -1, दैट इज नॉट इक्वल टू, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 आ गया, नॉट इक्वल टू 4, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड. सिमिलरली 2 1 के लिए फिर से सेम, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे डाल दो वैल्यू, देखो ये भी 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 4, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड. सिमिलरली 2 2, फॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, दैट इज इसका वैल्यू क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, 0 नॉट इक्वल टू 4, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड. देखो यहाँ पे 4 जो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. यहाँ पे देखो, दैट मीन्स क्या हो गया, हेंस R इज सेड टू बी एन एम्प्टी और वॉइड रिलेशन. क्योंकि यहाँ पे जो A क्रॉस A के अंदर जो भी एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, ये जो गिवन रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 4, कोई भी एलिमेंट ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. मतलब क्या है, नो एलिमेंट, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया देखो, नो एलिमेंट एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू A क्रॉस A सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी x माइनस वाई इक्वल टू 4. मतलब x के साथ y का जो रिलेशन है, मतलब रिलेशन मतलब x सेट टू 1 सेट का जो रिलेशन बनता है, ये फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है. देखो, नो एलिमेंट ऑफ एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू A क्रॉस A सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी x माइनस वाई इक्वल टू 4. आप लोग अभी देखो, इधर रीजन ऑलरेडी दे दिया, कोई भी एलिमेंट या फिर जो 4 एलिमेंट है x माइनस वाई इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब नो एलिमेंट ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी दिस, दैट मीन्स R इज सेड टू बी एन एम्प्टी और वॉइड रिलेशन. इसके अंदर ये इस टाइप रिलेशन को बोलेगा हम लोग एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन.